सियासी चर्चा। प्रशांत किशोर जो साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं, जो बीजेपी हो, जदयू हो या फिर राजद हो, सबको चुनौती दे रहे हैं। उनको अब तमाम अलग अलग नेताओं के द्वारा चुनौती मिलने लगा है। नेता कह रहे हैं कि आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहले आप 2024 की तैयारी करके जो फिल्म आप 2025 में दिखाने में लगे हैं, वो ट्रेलर 2024 में तो दिखाइए। मतलब साफ है कि 2024 में बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अब प्रशांत किशोर को ये चुनौती दे दी गई है कि आप पहले उपचुनाव तो लड़िए और वो जीत कर दिखाइए, तब आप ख्वाब देखिएगा 2025 में चुनाव जीतने का। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज जी। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत शुक्रिया सर। प्रशांत किशोर जिस तरीके से एक्टिव हैं, वो कई सारे ऑफर्स भी बिहारियों को दे रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं उनकी पार्टी से जुड़ रहे हैं, तैयारी वो 25 की कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल उन पर ये उठने लगे हैं कि पहले 2024 का उपचुनाव तो लड़िए। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, प्रशांत किशोर को लेके हर एक पार्टियां अपनी अपनी राय बनानी शुरू कर चुकी हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी अपने हिसाब से चीज़ों को परख रही है। अब तो नेताओं का बयान भी खुलेआम आने लगा कि प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चुनौती, एक चैलेंज उन पार्टियों के तरफ से प्रशांत किशोर को दिया जा रहा है कि आप चुनाव लड़ाने के या लड़ने के इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, तो जो 4 बाय इलेक्शन हो रहा है बिहार में और तिरहुत स्नातक का जो चुनाव हो रहा है, इसमें अपने कैंडिडेट को आप जिता के दिखाइए। आप जो आपकी जो मुट्ठी बंद पड़ी हुई है आज के तारीख में, उसको खोलिए, उसमें क्या क्या है लोगों को पता तो चले, बिहार के लोगों को। क्योंकि प्रशांत किशोर ने खुलेआम कहा है कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे भी और जिताएंगे। जी, जिताएंगे, लेकिन इसका एक ट्रेलर जो आपने वर्ड यूज किया, एक उसकी झांकी ट्रेलर तो दिखना चाहिए ना 24 में। 25 तो जब आएगा सो आएगा, लेकिन 24 में जो बाय इलेक्शन हो रहा है, जो तिरहुत का चुनाव हो रहा है स्नातक का, उसमें आप कुछ करिए, तभी तो लोगों को लगेगा कि हाँ, आप एक पॉलिटिकल ताकत हैं, आप चुनाव जितवा सकते हैं, नए नए चेहरों को भी जितवा सकते हैं। तब लोग आपको मानेंगे कि ना, आप सही में चुनाव लड़ने के और लड़वाने के एक्सपर्ट हैं। ऐसे बोलने के लिए आप बोलते रहिए, उससे क्या मतलब है? जी, बिहार के तरारी, रामगढ़, जहानाबाद और इमामगंज में उपचुनाव होने वाले हैं सरोज सर। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए भी कहीं ना कहीं ये अच्छा मौका है, अगर जिस तरीके से उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 2025 में जनसुराजियों का राज बिहार में होगा, सत्ता से नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा मौका है ये साबित करने का। देखिए, मौका तो हम आप समझ रहे हैं, चुनौतियां उनको बड़े बड़े पार्टियों से मिल रही है, लेकिन प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी पर आप गौर करिए। प्रशांत किशोर के लोग क्या कह रहे हैं? बहुत लोगों से बात होती है प्रशांत किशोर के लोगों से, वो यही कह रहे हैं कि अभी तो हमारी पार्टी ही नहीं बनी है, 2 अक्टूबर को तो मेरी पार्टी ही बनेगी, उससे पहले अगर चुनाव हो गया तो हम लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे? नंबर 1। उसका जवाब क्या दे रहे हैं लोग? जवाब दे रहे हैं कि आपने तो जो ये हुआ था सारण वाला जो शिक्षक का चुनाव हुआ, उसमें आपने सपोर्ट किया इंडिपेंडेंट को, वो जीत भी गया, तो उसी तरह आप सपोर्ट करिए। एक आपका टेस्ट हो जाएगा, एसिड टेस्ट हो जाएगा कि आप में कितनी ताकत है। लेकिन आपको हम बताएं वंदना जी, जो मुट्ठी बंद है प्रशांत किशोर की, वो नहीं चाहेंगे कि 25 से पहले उस मुट्ठी को खोला जाए। जो वो मुट्ठी अगर खुल गई तो पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर की जमीन पर ताकत है क्या। बहुत लोग आरोप भी लगा रहे हैं सरोज जी कि प्रशांत किशोर जीत नहीं पाएंगे, कि बस वोट काटने आ रहे हैं। देखिए, एक अनुमान तो यही है, और जो बिहार की जो सियासत है, राजनीति है, कास्ट लाइन पर जो चुनाव होता है, दिल्ली नहीं है ये बिहार है, साउथ इंडिया का स्टेट नहीं है। वहाँ भी अलग तरीके से चुनाव होता है, दिल्ली में अलग तरीके से चुनाव हुआ, बिहार का केजरीवाल प्रशांत किशोर नारा भी लगता है। लेकिन बिहार में आज के तारीख में अभी बहुत दूर क्यों जा रही हैं आप? अभी लोकसभा चुनाव हुआ 24 का, क्या हुआ? कास्ट लाइन पर वोटिंग हुई, पार्टी लाइन टूट गई, सबका बेस वोट कट गया। भूमियारों ने भूमियार को वोट दिया, राजपूतों ने राजपूत को वोट दिया, कुशवाहा ने कुशवाहा को वोट दिया। तो जड़ें इतनी मजबूत है कि वो एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा कि जात के नाम पर वोट करना बहुत अच्छी बात है डेमोक्रेसी में, लेकिन जो बीमारी है उसको स्वीकार करना पड़ेगा।
बिहार में ये बीमारी है कास्ट लाइन। जी, क्योंकि जदयू को लेकर कहा भी जा रहा था कि इस बार नीतीश कुमार की जो हरकत है वो देखकर उनको वोट मिलेगा नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव का जो परिणाम वो चौंकाने वाला आया। हाँ, हरकत से हमको याद आ गया। आप हरकत तो उसको हम नहीं कहेंगे, हरकत एक निगेटिव वर्ड हो जाता है, लेकिन जो प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो प्रयास वो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनके स्ट्रेटजी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बाई इलेक्शन लड़िए, तिरहुत के चुनाव में आ जाइए, ताकि आप एक्सपोज होइए। एक्सपोज हो जाइएगा तो 25 में आपका दावा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी मालूम चल जाएगा जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं वो डरी हुई भी नजर आ रही हैं, मतलब खुलकर नहीं कह रही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी जिक्र जरूर किया प्रशांत किशोर का। इधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राजद कुछ है ही नहीं, महागठबंधन को हम मानते ही नहीं है, हमारी लड़ाई तो एनडीए के साथ है। हर एक दल के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का जिक्र कर रहे हैं, तो वो भी इसीलिए चाहते होंगे कि अगर पीके आकर लड़ाई लड़ते हैं उपचुनाव तो उन्हें भी मालूम चल जाएगा कि पीके में दम कितना है, या फिर सिर्फ जुबानी लड़ाई वो लड़ने के लिए तैयार है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, चुनाव और राजनीति, सियासत एक परसेप्शन का चीज़ है कि आप कैसा परसेप्शन बनाते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर हमेशा एक्टिव हैं, उनकी टीम एक्टिव है। लोग कोई नई चीज़ आती है तो लोग को लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जब तक उसका टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक आप ये नहीं कर सकती कि यही बेस्ट है। तो बेस्ट का टेस्ट होना भी बाकी है। तो दूसरे दल उसी टेस्ट की बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं जो बाई इलेक्शन है 4 सीटों जिनका आपने जिक्र किया, उसी पर आजमा लीजिए कि क्या होगा नहीं होगा। आप में ताकत होगी तो आप जीत जाइएगा। अगर आप इतने ही बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं तो जिता लीजिए चारों बाई इलेक्शन। हो सकता है 4 बाई इलेक्शन आप अगर जिता लेते हैं तो बहुत सारी पार्टियों में हड़कंप मच जाएगा कि बाप रे बाप, ये तो अब प्रशांत किशोर का तो सुनामी आने वाला है 25 में। तो ये टेस्ट तो उनको देना चाहिए, जो हम लोगों की राय है। बाकी प्रशांत किशोर का फैसला है। जी, ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि लगातार वो एक्टिव हैं और जिस तरह की बयानबाजी हो रहे हैं राजनीतिक गलियारे में, ऐसे में देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर का जो जादू है वो चलने लगा है। कई बड़े बड़े लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं हमसे। हाँ, जुड़ेंगे लोग। हमने कहा ना कि जब मुट्ठी बंद है तो मुट्ठी के अंदर क्या है अभी तो पता नहीं है। आपकी ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप किस तरह से चुनाव जीतिएगा, अभी बिहार में तो इसका टेस्ट होना है। तो मुट्ठी तो खुली नहीं है, तो स्वाभाविक है कि एक जो जमावड़ा होता है वैसे लोगों को जिनको कहीं टिकट की उम्मीद नहीं है, या बहुत लोग वैचारिक तौर पर जुड़ते हैं कि हमको एक नया बिहार बनाना है, हमको कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है, हमको भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, तमाम चीज़ें जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है, प्रशांत किशोर इसको बना भी रहे हैं। तो उसको लेके लोगों का एक जुटान होता है। लेकिन जब यही चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है तो फिर बिखरने में भी समय नहीं लगता है। जितना तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं उससे 10 टाइम ज़्यादा फिर बिखरने में भी समय नहीं लगेगा। आप देखिए, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, 2 तारीख को जैसे ही प्रशांत किशोर की पार्टी का ऐलान होगा, उसी दिन से पार्टी के अंदर क्या विरोध होगा ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि एक एक सीट से 6-6 लोग हैं चुनाव लड़ने वाले प्रशांत किशोर के यहाँ, अर्जी लगा हुआ है उनका। टिकट तो एक ही को देंगे ना वो। हाँ। बाकी 5 लोग क्या करेंगे, थोड़ी समर्पित कर देंगे कि भाई प्रशांत किशोर ने हमको कह दिया कि भाई अब चुनाव आप मत लड़िए, हमारा साथ दीजिए, तो वो लोग मानने वाले लोग हैं नहीं। उनको तो कहीं टिकट नहीं मिल रहा है तो वो प्रशांत किशोर के साथ गए। अगर प्रशांत किशोर की दुकान में भी उनको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करें, दूसरे दुकान में तो जाएंगे ही जाएंगे ना। जी, आप कहना ये चाहते हैं कि जहां महागठबंधन में जिसको नहीं बुलाया जा रहा है, एनडीए नहीं बुला रही है, वो लोग जा रहे हैं प्रशांत किशोर के पास। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से एक चाहत है लोगों की कि वो टिकट देंगे, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर टिकट देने से पीछे हटेंगे, बिखराव टूट जारी हो जाएगा। संभव नहीं ना है भाई, हर एक आदमी को तो टिकट मिल नहीं सकता है। एक तो लिमिटेशन है, 243 सीट है तो 243 को ही देंगे ना टिकट। 1000 आदमी को तो टिकट दे नहीं सकते हैं। और प्रशांत किशोर अभी से कह रहे हैं कि हम कोई माई बाप और MYPY की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सबको मौका देंगे, हर एक जात को ना। ठीक है, हर एक जात को मौका देंगे, लेकिन 243 का एक बैरियर लगा हुआ है ना बिहार विधानसभा चुनाव में। उस बैरियर को तो क्रॉस नहीं ना कर सकते हैं। तो जब वही बैरियर है उतने ही लोगों को देना है, चाहे आप जिस कास्ट को दीजिए। आप कह रहे हैं कि जो जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी हम देंगे, ठीक है आप दे दीजिए, अच्छी बात है।
लेकिन 243 ही है ना, उसके आगे तो नहीं है। नहीं। और प्रशांत किशोर की पार्टी में ज़्यादातर लोग वही लोग आ रहे हैं, वही लोग जुट रहे हैं जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा है। बड़ी पार्टियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर एक जगह स्पेसिफिक आप बात करिएगा तो ज़्यादातर लोग प्रशांत किशोर के यहाँ चुनाव लड़ने की इच्छा से ही जुट रहे हैं। इसीलिए जो दूसरी पार्टियां हैं जिसको आप विरोधी कर सकते हैं प्रशांत किशोर का, चैलेंज दे रहे हैं कि आप लड़िए ना चुनाव। जी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि हम पैसा भी देंगे, आपको कोई चिंता नहीं करना, आपको बस हमारे पास आना है और कहना है कि हमको चुनाव लड़ना है। बस ठीक है, तो पैसा तो देंगे ही, चुनाव लड़वाएंगे ही, चुनाव रणनीतिकार हैं तो चुनाव लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे। लेकिन जब बात हार और जीत की गारंटी की है तो इसमें देखना पड़ेगा कि जो जिक्र आपने किया कि वो वोट को काटते हैं या अपने कैंडिडेट को जिता पाते हैं। इसका एक ऐसी टेस्ट अगर 4 बाई इलेक्शन है हो रहा है बिहार में, उसमें अगर वो लड़ते हैं तो उसी में हो जाएगा। जो तिरहुत का चुनाव होने वाला है स्नातक वाला, उसी में हो जाएगा अगर वो लड़ते हैं। लेकिन अभी उनके लोग बोलना शुरू कर दिया है कि अभी मेरी पार्टी नहीं बनी है तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो इस चुनौती को अभी स्वीकार करने की स्थिति में प्रशांत किशोर लगता नहीं कि है, और इससे वो दूर भी जाएंगे। और स्ट्रेटजी के हिसाब से उनको नहीं लड़ना चाहिए, अपनी मुट्ठी को फिलहाल बंद रखना चाहिए, ताकि 25 के चुनाव में वो कुछ अलग तरीके से चुनाव लड़े और बिहार की जनता को अपना बताएं कि वो कैसे क्या करने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो पीके इस चुनौती को स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये वही प्रशांत किशोर हैं जो लगातार अपने पदयात्रा पर हैं और वो बिहार के राजनीतिक दल जैसे अगर खासकर नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी के खात्मा की बात कर रहे हैं, राजद को तो वो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर इस उपचुनाव वाली चुनौती को स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं, देखने वाली बात होगी। कोई भी खबर से जुड़ी सामने आती है तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।